हे गाइज, राधे राधे। स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग और पहला सावन का आज है सोमवार। तो आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ, सावन शुभकामनाएं रहे आप लोग के लिए। और पहला सावन का सोमवार आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लाए। और आप सबके चलिए मिलते हैं आज एक नई ब्लॉग में। और आज ब्लॉगिंग में बहुत कुछ देखने को मिलेगा और साथ साथ आप सबको एक यूनिक सामान भी बनाए हैं जो सिले हैं और आप सबको दिखाएंगे कि मैं सिलाई में क्या बनाई हूँ। तो बने रहिए, तब तक मेरा ब्लॉग एंजॉय कीजिए और ढेर सारी प्यार दीजिए और फुल वीडियो देखिए और मुझे भी हेल्प करिए। तो यहाँ पे दोस्तों, मेरे माता पिता को सबको प्रणाम। और यहाँ पे जो मेरी भाई बहनें हैं, हमसे बड़े हैं या हमसे छोटे हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सबको सावन बढ़िया साल लाए। और यहाँ मैं पहनी हूँ आज ग्रीन कलर की साड़ी और रेड ब्लाउज, क्योंकि इसमें भी रेड ब्लाउज था तो मोटा कपड़ा था तो मैं ब्लाउज इसमें को नहीं बनाई हूँ। और कटिंग का ब्लाउज रखी थी तो मैं पहन ली हूँ। कॉलर वाला ब्लाउज है तो बहुत अच्छा लगता है हमको और कंफर्टेबल रहता है, तो इसीलिए मैं पहन ली हूँ। और आप सब जानते हैं कि मेरे साथ क्या हो जाता है कि मैं अकेली हूँ और इतना बड़ा घर, इसमें सब कुछ करते टाइम लग जाता है। तो आज मेरे बेटा को लंच ले जाने में लेट हो गया है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और वो तैयार हो गया है पूजा पाठ करके। आज मैं मंदिर चली गई थी तो लेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी उसको रात को आटा लगा कर रख दी थी फ्रिज में। तो उस आटा को रोटी मैं रात को जानती थी कि कल मेरे बेटा को जाना है जल्दी सुबह और मुझे पूजा करने में लेट हो जाएगा, तो मैं रात का थोड़ा आटा रख दी थी फ्रिज में। और क्या होता है, फ्रिज में ऐसे रख देते हैं खुला करके तो वो आटा ख़राब हो जाता है, टाइट सी हो जाता है। तो इसीलिए पॉलीथीन में करके रख देते हैं तो वो अच्छे से नॉर्मल रहता है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी करके अब आई हूँ पूजा करके। तो मैं मैगी बना रही हूँ उसके लिए कि मैगी में थोड़ा कम टाइम लगेगा और सब्जी बनाऊंगी तो टाइम लगेगा। और मेरे बेटी को बताएं कि आप सब देख रहे हैं कि कितना साथ साथ रहती है। मेरे बेटी अपने भाई को बहुत मानती है, अगर उसको खरोच भी आ जाए तो वो बहुत मानती है। और वो जान गई है कि भैया को लेट हो गया है लंच में, तो इतना जल्दी जल्दी मेरे साथ वो मैगी बना रही है। बच्चे क्या है, जो काम उनको नहीं दिया जाए, उनके लायक ना हो तो वो बहुत करने को उतावला रहता है। अगर वो बड़े हो जाएंगे तो वही कार्य उनको नहीं अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ उसको बहुत अच्छा लगता है मैगी बनाना, चाय बनाना, और साथ साथ परेशान करती है रोटी बनाना, लेकिन करती कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मेरे हाथ से तेल ले रही है, मेरे हाथ से प्याज ले रही है सबका। तो हम बनाएंगे दो जल्दी जल्दी, भैया को लेट हो जाएगा। तो फिर यहाँ हम जल्दी जल्दी करके अपने बेटे को लंच दे दिए हैं, लेकर चला गया। और मैं यहाँ पे अब चाय बना रही हूँ, क्योंकि मुझे चाय नहीं मिलता है तो मुझे बिल्कुल खाना बनाने का इच्छा नहीं करता है। मैं खाना बना ही नहीं सकती हूँ, लगता है कि पहले एक बार चाय पी लूँ उसके बाद से मैं सब काम करने लगती हूँ। तो थोड़ा सा चाय भी अब बना रहे हैं, बना कर ले जाकर पी लेंगे, उसके बाद से फिर लग जाएंगे खाना में। तो आज चूड़ी भी मैं पहनी हूँ ऑरेंज कलर का। तो मैं चूड़ी ज़्यादा कम पहनती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पहनती हूँ, ज़्यादा करके नहीं पहनती हूँ। क्या होता है कि चूड़ी जब पहन लेती हूँ तो मुझे कभी कभी पार्लर जाती हूँ तो किसी किसी को फेशियल करने में दिक्कत हो जाए, आवाज़ करने लगता है, तो इसीलिए उतना आदत नहीं है, कम ही पहनती हूँ, दो दो करके पहनती हूँ, चार चार करके। तो यहाँ फिर अब सब काम करके मैं सब्जी बनाने में लग गई, अब खाना में लग गई हूँ। तो यहाँ मैं मसाला भून ली थी। क्या हो कि मसाला भूनने में
सही रहता है, पीसने में आराम मिलता है। तो मैं भूनकर मसाला पीस रही हूँ। यहाँ पे आलू बैंगन का सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपने घर के सामने बैंगन लगाई हूँ तो पहला बैंगन निकला था, थोड़ा सा फरा हुआ था तो मैं तोड़ कर रखी थी। और यहाँ पे हल्दी उल्दी जीरा मरीच धनिया पीस ली हूँ, और यहाँ पे हल्दी और यहाँ पे चिकन मसाला डाल उल दे रही हूँ। तो ये डालकर मैं सब्जी बना लूँगी, उसके बाद से थोड़ा देर बाद रोटी बनाती हूँ। और रोटी में क्या होता है कि आटा लगा कर रख देती हूँ, जब जब खाने वाला कोई आता है तब मैं तुरंत तवा लगाकर आटा बनाकर दे देती हूँ रोटी। और यहाँ साथ में मैं चादर भी मुझे हटाना था। क्या होता है, मेरे बच्चे डेली गंदा कर देते हैं तो मुझे चादर डेली लगाना पड़ता है। और पलंग से मैं उधर नहीं जा पाती हूँ तो मैं लेट कर चादर लगाती हूँ। तो मैं आज यहाँ चादर कितना सुंदर लगता है मुझे रेड। और आप सब बताइए कि चादर कैसा लग रहा है। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट आता है, मेरे दीदी मेरे जो भी माताएं बहनें करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक दिन सब किसी को कमेंट का जवाब भी दूंगी कि कहाँ कहाँ से मुझे जो बहनें हैं वो मानती हैं लोग। बहुत एक दो बहनें हैं लोग कि बहुत दूर दूर की हैं लोग, मुझे कमेंट हरदम करती हैं लोग और मुझे हौसला भी देती है लोग। और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कोई तो पहचान रहा है और मुझे कोई तो सपोर्ट करने वाला है। तो यहाँ मैं अपने घर का जो प्लाजो था मेरे पास, वो 2-3 बार पुराना हो गया था, तो उसको मैं क्या की हूँ कि ज़्यादा पुराना तो नहीं हुआ था, उसको चूहा ने काट दिया था, न्यू था, बहुत अच्छा कपड़ा था ब्लैक कलर। तो इसको मैं कटिंग कर दे रही हूँ जो भी कपड़ा है। तो क्या है कि आज मुझे किसी ने बोला है कि मुझे ये सामान चाहिए। तो देखिए घर पे क्या होता है, कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं तो कोई भी काम आ जाता है। तो ये कपड़ा को मैं आज बहुत सुंदर सामान बनाने वाली हूँ। तो चलिए तब तक फिर आप सबसे दूसरा बातें कर ले रहे हैं कि आज तो बहुत ब्लॉगिंग में आप सब देखें और ब्लॉगिंग करना चाहती हूँ मेरे बहनें, लेकिन क्या करूँ कर नहीं पाती हूँ। और थोड़ा मन दुखित हो जाता है कि अगर वीडियो बनाए चले या ना चले, चलेगा कि नहीं चलेगा, हर किसी को सोच में मैं पड़ जाती हूँ। मैं ज़्यादा करके ये सब दुनिया में थी नहीं, लेकिन अब कुछ मेरे साथ है कि अब आना पड़ रहा है। क्या होता है कि प्रॉब्लम हर किसी के साथ होता है, दुख तो हर किसी को आता है, सुख सब किसी को, दुख सुख साथ में रहता है, कोई छोड़ता नहीं है। कभी दुख होता है तो कभी सुख भी होता है। हर इंसान का हर समय दुख एहसास नहीं दिलाता है, लेकिन क्या कीजिएगा। अब मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा सोशल मीडिया को सहारा लेना ज़रूरी पड़ गया है कि हर आदमी के सिवा जले दुख नहीं आता है ना, तब तक कुछ उसको प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेरे भी होता है कि कभी सुख भी करते हैं, कभी दुख भी हो रहा है, लेकिन आप सबसे शेयर क्या करूं समझ में नहीं आता है। थोड़ा मुझे परेशानी आ चुका है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अब सिलाई के साथ साथ तो वही सिलाई का वीडियो थोड़ा सोशल मीडिया पर डालूं कि मुझे कुछ तो हेल्प मिल जाएगा। और मुझे बहुत शौक़ है कि मैं कुछ कर पाऊँ, इतना कमा कर की तो कुछ और कर पाऊँ, लेकिन क्या करें, एक औरत घर पे कर ही क्या सकती है। लेकिन हौसला है मेरे पास कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा ज़रूर। अगर मुझे पब्लिक का सपोर्ट मिल गया तो आप सबको देखने को मिलेगा कि मैं क्या करना चाहती हूँ और एक हाउसवाइफ क्या क्या कर सकती है। बस पब्लिक का प्यार ही चाहिए। ये मुझे पता नहीं था कि पब्लिक का प्यार कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देगी किसी को। आज यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर हैं जो कुछ नहीं खाली ब्लॉगिंग करके कहाँ से कहाँ पब्लिक उनको पहुंचा दी है। लेकिन हम लोग के पास वैसा नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि अपना काम दिखाएं कि जो सब किसी को पसंद आए, जो भी अपना काम कर रही हूँ और जो मैं अपने मेहनत कर रही हूँ मेहनत दिखाएं, ताकि कोई
कुछ कह ना पाए, लेकिन कहने वालों को क्या कहिएगा। कहने वालों तो आपको सीधा रास्ता भी नहीं जाने देंगे। अगर सीधा जा सकती हैं तो भी कुछ लोग हैं कि आपको टेढ़े पे जाने पे मजबूर कर देंगी, और आप टेढ़ भी जा सकती हैं तो कुछ लोग हैं कि आपको वहाँ भी नहीं जाने देंगी। आपको इतना मजबूर लोग कर देंगे कि आप कुछ नहीं कर पाइएगा। लेकिन हमको अब समझ में आ गया है कि हाँ, हौसला ज़रूरी है। हौसला है तो सब है। लोगों को बात अगर हम सुन लिए तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या करें कि कुछ देर के लिए तो होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है। सोचते हैं कि नहीं, ये चीज़ छोड़ देते हैं, ये चीज़ हम आज नहीं करेंगे तो लोग हमको ये नहीं बोलेगा। फिर बाद में सोचते हैं कि नहीं, लोगों को क्या, लोग मुझे थोड़ी देंगे पैसा या खर्ची, या मेरे घर में एक एक टाइम का चावल नहीं रहेगा तो कोई देने वाला नहीं है। तो मैं यही सोचती हूँ कि नहीं, अब लोगों को बात नहीं सुनूंगी। बहुत सुन ली और अब नहीं सुनूंगी, क्योंकि आज लोग कहकर चले जाएंगे, लेकिन मेरे घर में मेरे बच्चों को अगर 1 किलो चावल घट जाए और यहाँ खाने के लिए कुछ भी घट जाए, साग सब्जी नून तेल या सर्फ साबुन, तो किसी के आगे हाथ फैलाऊंगी तो आज देंगे, कल मुझे आकर ज़रूर कहेंगे कि तुम्हारे बच्चे के लिए तुमको ये दे दिए, वो दे दिए, और ज़रूर हमको हंसेंगे। आज नहीं तो कल हमको नीच ज़रूर दिखाएंगे। और कोई देगा नहीं। अगर 2 आदमी से बोलेंगे, 4 आदमी से बोलेंगे कि मुझे 1000 रुपया कर्ज दे दीजिए, तो उसमें से एक आदमी 1000 क्या 500 भी नहीं देंगे, लेकिन बाकी 9 लोग तो मुझे बेकार में मुझे छाट ही देंगे कि नहीं, मेरे पास नहीं है। आजकल के ज़माना ये हो गया है कि मदद कोई देगा नहीं, अगर देगा तो आपको तुरंत हंसेगा, निशाएगा और आपको नीच कर देगा। तो उससे अच्छा है कि हम अपने मेहनत को आगे बढ़ाएं, जारी रखें, रात दिन एक करें और किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। वो हमको वो रोटी खुशी का रोटी है, खुशी से खा सकते हैं अपने घर पे कुछ बनाकर। लेकिन किसी को दिया हुआ अगर खाएं तो वो आज नहीं तो कल हमको रुलाएगा। तो यहाँ मैं बनाई हूँ, आप सबसे बता दूँ कि इसको अब पाइपिंग लगाने वाली हूँ। इसको जो घर पे फोम था उसको कटिंग कर दी हूँ। ये घर पे हम लोग जो भी महिलाएं हैं घर पे चकला रख कर जो रोटी बेलते हैं, तो मैं इस पे चकला रख कर रोटी बेलने वाली हूँ। आज अब से बता दूँ, इस पर चकला रख के रोटी बेलूँगी तो जो भी बेकार सा आटा गिरता है वो आटा इस पे ही गिरेगा, आपके किचन में कहीं नहीं गिरेगा। तो जो भी आटा झरता है, जो भी आटा एडवांस होता है, वो आटा को इस पे झड़ेगा तो फिर इसको हम झाड़ कर रख सकते हैं। तो जो भी चकला रख के रोटी, आजकल तो फैशन चल गया है कि लोग टाइल्स पे रोटी बेलते हैं, लेकिन जिसके घर नहीं है टाइल्स वो क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए है कि इस पर चकला रख कर और रोटी हम बना सकते हैं, और जो भी आटा भांस गिरेगा उसको हम झाड़ कर रख देंगे, तो मेरे किचन में आटा आटा नहीं होगा। तो चलिए, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप सबको हेल्प को बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा सा हेल्प ज़रूर कीजिएगा। और देखिए कितना सुंदर बनका हुआ है, और उस पर रख के रोटी आप बना सकते हैं।